दोस्तों, आज एक छोटा सा केस स्टडी हम करते हैं और समझते हैं वैल्यूएशन किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक फंडामेंटली किस तरह से हम कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो एक न्यूज़ आया है कल शाम को, जहां मैं न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल पहले। न्यूज़ में ये था के आर एन हीट एक्सचेंज है, राइट। वो अपना रेवेन्यू जो है नेक्स्ट 3 साल में 500% तक बढ़ा सकता है। तो दिस इज द न्यूज़। ये प्रमोटर बोल रहे हैं कंपनी के, जे वो अपना रेवेन्यू जो है 500% नेक्स्ट 3 साल में बढ़ाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो प्रमोटर बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। और अगर ये सही बोल रहे हैं तो क्या क्या स्टॉक प्राइस में क्या क्या मूवमेंट आ सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। करेक्ट। छोटा सा सिंपल सा हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम के आर एन का हीट एक्सचेंज का, अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। 308 करोड़ का इसका सेल है, राइट, और प्रॉफिट है 40 करोड़ का। अब हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू जो है 500% बढ़ जाएगा। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1500 करोड़। 3 साल में जो सेल है वो 1500 करोड़ हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है ये कितना बढ़ेगा, ये ईपीएस के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो 1500 करोड़ का सेल है, 300 करोड़ का सेल से 40 करोड़ का जो प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब है 12%। आप अगर कैलकुलेट करोगे 40/308, तो आपको दिखेगा 12% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सेल्स का 12% जो है नेट प्रॉफिट है। मैं मान के चलता हूँ एवरीथिंग इज कंस्टेंट, तो उस केस में 12% का ग्रोथ इनका नेट प्रॉफिट में आ रहा है, राइट। तो अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे 1500 करोड़ का 12% अगर आप कैलकुलेट करोगे, अब करके देखते हैं क्या आता है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 180 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट होगा। तो अगर 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट क्या है, 4.5x। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 40 करोड़ का, और वो कितना रहा है 180 करोड़ का, राइट। तो 180 करोड़, और अभी का प्रॉफिट कितना है, अभी का प्रॉफिट अगर देखोगे 40 करोड़। तो आप अगर इससे डिवाइड करते हो 40 करोड़ से, तो 4.5x नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट अगर 4.5x बढ़ेगा, ईपीएस कितना बढ़ेगा, 4.5x 8.64। तो आपका ईपीएस कितना हो जाएगा, 38.88, मतलब 39 का ईपीएस हो जाएगा आपका। 3 साल के बाद 39 का ईपीएस हो जाएगा, करेक्ट। अब हम पीई का कैलकुलेशन में देखते हैं। आज के दिन पे कितना का चल रहा है अपना, 928 रुपीज का चल रहा है। अगर 928 प्राइस चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग कैसे निकलता है, प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग। अर्निंग कितना है, 39 होगा 3 साल के बाद। तो 928 डिवाइडेड बाई 39, तो आपका जो पी होगा वो होगा 23 का। तो आज के भाव के हिसाब से आपका जो पी बैठ रहा है 23 से 24 है। अगर कंपनी 5x रेवेन्यू ग्रो कर दी है उस केस में, और बाकी खर्चे भी सेम रहता है उस केस में, 24 का मल्टीपल में आपको ये कंपनी मिलेगी। अब क्या वैल्यूएशन में आ रहा है, 24 का वैल्यूएशन 3 साल के बाद होगा। अगर कंपनी 500 करोड़ का 500 गुना धंधा बढ़ाती है, मतलब 1500 करोड़ का सेल करती है उस केस में, करेक्ट। अब इस स्टॉक को आप कितना मल्टीपल देना चाहोगे, आज 145 है पी मल्टीपल। अगर आप बोलते हो नहीं, हम तो इस कंपनी को 25 का ही मल्टीपल देंगे, तो ये स्टॉक आने वाले 3 साल में 1000 रुपीज के बराबर ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप सोचो 25 के मल्टीपल में ही स्टॉक ट्रेड करेगा। अगर आप इसको बोलते हो नहीं मल्टीपल तो हम इसको 50 का देंगे, तो ये स्टॉक ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। 950 का मल्टीपल, क्योंकि 24 का मल्टीपल हो रहा है अभी, और अब 50 के मल्टीपल दोगे तो दुगना हो गया। तो ये स्टॉक 1800 रुपए 1900 रुपए का टारगेट 3 साल के अंदर आ रहा है। अगर आप बोलो नहीं हम तो इसको 100 के मल्टीपल में देंगे, जो 145 है ज्यादा है बट 100 के मल्टीपल में दे सकते हैं, तो ये स्टॉक यहाँ से 4 गुना हो सकता है। मतलब 3600 रुपए का टारगेट आप इसमें देख सकते हो। समझ में आया आपको कैलकुलेशन कैसे हुआ। अभी 3 साल के बाद 25 के मल्टीपल हमें समझ में आ रहा है। अगर हम बोलते हैं 100 का मल्टीपल रहेगा और 25 का मल्टीपल होना होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 4 गुना स्टॉक हो सकता है। 928 इंटू 4 इक्वल टू 3600 रुपए का करीब आपको होगा, अगर आपका ये मल्टीपल जो है 3 साल के बाद 100 हो, और रेवेन्यू जो है वो 500% बढ़ जाए, और नेट प्रॉफिट जो है 4.5x बढ़े। उस केस में
आपका जो ये मल्टीपल 100 का रखेंगे तो ये स्टॉक 3600 रुपए तक जा सकता है। अब क्या ये 100 के मल्टीपल में रहेगा, ये 50 के मल्टीपल में रहेगा, या 25 के मल्टीपल में रहेगा, ये डिसाइड करना आपको करना पड़ेगा। और आपको उसी जगह पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्या मल्टीपल इसको देना चाहते हैं 3 साल के बाद, उसके हिसाब से डिसाइड होगा इसका स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप इसमें डिसाइड करोगे मुझे स्टॉक इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक 45 से 50 के मल्टीपल क्लॉक करेगा 3 साल के अंदर। तो अब अगर 50 से 45 के मल्टीपल में मिल रहा है, क्योंकि जब 4 गुना हो जाएगा स्टॉक, डबल भी हो जाएगा, तो ये 10,000 12,000 करोड़ के मार्केट कैप में आ जाएगा, राइट। 4 गुना की बात करें तो 30-35 हजार करोड़ के मार्केट कैप में हो जाएगा। तो 30-35 हजार के मार्केट कैप में आप 100 के मल्टीपल देना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर 50 की मल्टीपल भी दे रहा हूं तो मुझे लगता है 3 साल में स्टॉक मैक्स टू मैक्स 1600 से 1700-1800 रुपए तक जाना चाहिए, अगर ये 50 जो 45-50 के मल्टीपल में आता है उस केस में। बाकी आप अपना रिसर्च जरूर करें और समझें, और जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया, नहीं तो मैं वापिस एक और बार इस वीडियो को बनाऊंगा और अलग तरीके से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।